नीट का पेपर चोरी हुआ और पेपर लीक होने के बाद अभी तक कम से कम 20 छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर चुके हैं। आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में युवाओं की और छात्रों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। सालों लग जाते हैं बच्चों को पेपरों की तैयारी करने में, और फिर कहीं ना कहीं पेपर देने का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। कितना बुरा हाल हो गया है एजुकेशन का। और यहाँ का हमारे जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कोटा से युवाओं की, छात्रों की आवाज बुलंद करने का काम किया था। आप लोगों ने देखा राहुल गांधी जी ने कोटा में जाकर के एक सिंपल अपना प्रोग्राम किया था। उसी में लाखों की तादाद में छात्र इकट्ठा हो गए और उसमें देखा कि भी वहां पर जाकर के राहुल गांधी जी ने छात्रों के साथ संवाद किया, उनकी बात सुनी, अपनी बात रखी। आप लोग देख रहे हैं पिछले जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से कोई भी पेपर हो, कोई नौकरी का पेपर हो, कोई नीट का पेपर हो, कोई किसी भी फील्ड में लगा लो, किसी भी एडमिशन के लिए, किसी भी दाखिले के लिए कोई भी टेस्ट पेपर हो, सभी के सभी पेपर लीक हो जाते हैं। आप लोग देखते हो ये सारी की सारी जो कार्यगुजारी है बीजेपी की कार्यशैली है, ये उनका एक फेलियर होने का संकेत है। हमारे जो आज का युवा, पहले तो उनका एडमिशन ही नहीं हो पाता। एडमिशन होता है, सालों लग जाते हैं बच्चों को पेपरों की तैयारी करने में, और फिर कहीं ना कहीं पेपर देने का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। आप लोग देख रहे हो पिछले कितने दिनों से, पिछले कई सालों से छात्र छात्राएं सुसाइड कर रही हैं। क्या कारण है? इस कारण की तरफ आप लोगों को भी जाना चाहिए। आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों को इस आवाज को उठाना चाहिए। भाई क्या कारण है? पेपर लीक होते हैं, उसके कारण छात्र सुसाइड करते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा है पिछले एक दो साल से वो तैयारी कर रहा है, और जब वो पेपर देने का टाइम आता है, उस कंपटीशन में वो बैठता है, कहीं ना कहीं अपने आप को वो ठगा महसूस करता है और उसके साथ धोखा होता है। उससे तंग आकर के, उससे मतलब वो अपने आप को समझ करके कहीं ना कहीं ये इस तरफ, इस दिशा में जाता है, वो छात्र है। तो कोई भी परिवार का बच्चा, कोई भी, उसके साथ सपने जुड़े होते हैं उस परिवार के, उस बच्चे के, उसके बहन भाई के, उसके माता पिता के, उस बच्चे से सपने जुड़े होते हैं। मेरा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, तैयारी करेगा, अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, उससे परिवार का भविष्य सुधरेगा, उस बच्चे का भविष्य सुधरेगा। पर आप लोग देख रहे हो दिन प्रतिदिन जो हमारी एजुकेशन की, शिक्षा का स्तर इस मौजूदा सरकार ने कहां से कहां लेकर के गए हैं। कोई भी आज तक, आप लोग देख लो, कभी भी कोई सरकार होती थी, उस डिपार्टमेंट का, उस विभाग का जो भी मंत्री होता था, उसमें कहीं ना कहीं फेलियर होता था। तुरंत प्रभाव से वो मंत्री इस्तीफा देने का काम करता था। और आप लोग देख रहे होंगे पिछले कितने दिनों से कितना बुरा हाल हो गया है एजुकेशन का। और यहाँ का हमारे जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। उनका कोई बयान नहीं आ रहा, मोदी जी का कोई बयान नहीं आ रहा इस पर। आप लोग देखो, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे छात्राओं के साथ कोई नीट की परीक्षा है, कोई और यूपीएससी की परीक्षा है, कितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें आप लोग देखो हर बार पेपर लीक हो जाता है। क्या कारण है? आज तक भी उन पेपर लीक के जो दोषी हैं
उनको ना तो पकड़ा गया है, ना उनको कोई सजा दी गई है। हम सभी साथी मिलकर के, कांग्रेस जन मिलकर के, हमारे सीनियर नेतृत्व ने के दिशा निर्देश अनुसार माननीय राहुल गांधी जी ने जो एक बीड़ा उठाया है युवाओं की आवाज बन करके, उसी के तहत कांग्रेस पार्टी भी जन जन की आवाज बन करके, युवाओं की आवाज बन करके, गरीब आदमी की आवाज बन करके, मजदूर आदमी की आवाज बन करके, किसान आदमी की आवाज बन करके, व्यापारी की आवाज बन करके लोगों के बीच में जाएगी। और जो इन बीजेपी की कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, वो लोगों तक, जन जन तक जाकर, बूथ लेवल तक जाकर के बताने का काम करेगी। जिस तरीके से पिछले दिनों नीट का पेपर चोरी हुआ और पेपर लीक होने के बाद अभी तक कम से कम 20 छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर चुके हैं। सीबीएसई के एग्जाम की जो बात आई, पेपरों की बात आई, लेकिन इस देश का शिक्षा मंत्री अभी तक ना भाजपा उस बात का जवाब दे रही है, ना देश का शिक्षा मंत्री उस बात का जवाब दे रहा है। यह बड़ी शर्मनाक बात है। और उसकी शुरुआत आदरणीय राहुल जी ने अभी कोटा से कार्यक्रम छात्रों और युवाओं के लिए किया, और आपने देखा किस तरीके का रोष नौजवानों में था, और लाखों की संख्या में नौजवान वहां पर पहुंचे अपना विरोध प्रदर्शन करने। उसको लगातार राहुल जी करते हुए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि ये बात सिर्फ नीट और सीबीएसई की नहीं है। ये सवाल उठता इस देश की शिक्षा प्रणाली पे, इस देश के शिक्षा तंत्र पे। और फिर आप देखो बेरोजगारी की बात, इस देश में रोजगार नौजवानों के लिए खत्म हो चुका है। चाहे हम अपने प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, हरियाणा प्रदेश हर मामले में नंबर 1 प्रदेश कहलाया जाता था। चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात करो, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश की करो, चाहे खिलाड़ियों की करो, हर मामले में। लेकिन आज वही हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में, क्राइम में और नशे में इन लोगों ने नंबर 1 बना दिया है। कहीं ना कहीं ये सरकार, चाहे केंद्र की बात है, चाहे प्रदेश की बात है, हम मानते हैं ये पूर्ण रूप से युवा और छात्र विरोधी सरकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी युवाओं की और छात्रों की आवाज मजबूती से लड़ेगी, और जब तक इस देश के नौजवानों को और छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी और प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय हुड्डा साहब, राव नरेंद्र जी, भाई दीपेंद्र जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सभी फ्रंटल मिलकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे।